नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतिशत में आज हम पढ़ेंगे 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी 3 आयामी। तो अर्थात यानी हम आयतन पे प्रतिशत परिवर्तन पढ़ेंगे, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन दिया जाएगा। प्लस वाला का दिया है कि यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो कहने का मतलब कि यदि इसकी भुजा को 20% बढ़ाएंगे तो लंबाई भी 20 बढ़ेगी, चौड़ाई भी 20 बढ़ेगी और ऊंचाई भी 20 बढ़ेगी। तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्या तरीका, तो बहुत है लगाने का, लेकिन हम लोग को ऐसे तरीका पढ़ना होता है जो छोटा हो और आसान हो, जिससे समय का बचत भी हो और गलती होने की संभावना भी कम हो। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना घन का आयतन यानी भी बराबर जो होगा सब या प्रतिशत में मान लें 100%। अब करा कि यदि इसकी भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो यानी 20% बढ़ाएंगे तो 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100। जैसा कि हम पहले ही बताएं कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि होगी। तो 20% बढ़ रहा है तो पहले हम 100 माने, 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। यदि इसे हल करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो। इसके बाद 1 जीरो से तो हम देख रहे हैं कि 12 गुणे 12 गुणे 12 यानी इसका गुणा करेंगे तो 1728 बनता है। यदि 10 से हम भाग कर देंगे तो होगा 172। तो हम पहले वाले थे आयतन कितना था 100%, अब आयतन हो गया आपका 172.8%। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि ऐसा हुआ और यह 172.8 यानी 72.8% की वृद्धि हुई इस क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल आयतन में जो वृद्धि होगी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बराबर 172.8 अर्थात 72.8। यही है 20 का आंसर होगा। आइए इसको समझा देंगे। सवाल दिया था कि घर की भुजा में 20% की वृद्धि किया गया तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले इसका हम आयतन मान लेंगे 100, परसेंटेज भी मान लिया 100%। अब क्या किया कि जब वृद्धि हो रहा तो आयतन में भी वृद्धि होगा। तो एक भुजा में दिया है अर्थात घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, यानी लंबाई में भी 20 वृद्धि होगी, चौड़ाई में भी 20 वृद्धि होगी और ऊंचाई में यानी 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100 गुणे 120 बटा 100। हल करेंगे तो यह आएगा 172.8। तो हम देख रहे हैं कि 100 से 172.8 हो गया, अर्थात 72.8% की वृद्धि हुई है। आइए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न 2 दिया है, एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% और 50% की वृद्धि की गई। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं सवाल में कि लंबाई में 10% की वृद्धि की गई,
चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई और ऊंचाई में 50% की वृद्धि की गई। तो आइए देखें कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम इसका आयतन मान लेंगे v बराबर सब। जब अगला आयतन निकालेंगे वृद्धि वाला आयतन यानी v1, तो 100 गुणे देख रहे हैं इसमें 10% की वृद्धि हुई है, अर्थात 100 में 10 जोड़ देंगे यानी 110/100। चौड़ाई में 20% की वृद्धि अर्थात 120/100 और ऊंचाई में 50% की वृद्धि यानी 150/100। अब हम करेंगे क्या कि देख रहे हैं 100 से यहाँ 100 कट गया, 1 0 2 0 यहाँ कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। अब हम देख रहे हैं कि 5 से यदि काटेंगे तो 5 3 15 15। अगर 2 से यहाँ काटेंगे तो ये कटेगा आपका, तो अब हम यहाँ पाएंगे 11 गुणे 6 गुणा करेंगे तो होगा आपका 11 6 66 3 6 18 3 6 18 1। तो पहले हम आयतन देख रहे हैं 100 है और दूसरा वाला आयतन देख रहे थे 198 हो रहा है। तो आयतन में होने वाली वृद्धि -198 अर्थात 98% की वृद्धि। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शंकु दिया है और हम जानते हैं कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। हमको ये चीज समझना है, सवाल में दिया है कि इसकी ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जा रहा है जबकि इसकी त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यानी 2 बार r है और 1 बार h है। तो अगर बेसिक पर लगाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। तो करेंगे क्या इसको कि पहले इसके आयतन को हम मान लेंगे जब ऊंचाई 50% बढ़ा रहे हैं तब आयतन कितना आ रहा है? तो पहले तो आयतन 100 है, त्रिज्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है यानी 100/100 होगा क्योंकि त्रिज्या 2 बार हो गई है पाई r²h। इसमें 2 बार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये भी यानी 100/100। लेकिन ऊंचाई 50% बढ़ाई जा रही है तो ये होगा 150/100। तो तो हम देख रहे हैं कि v1 का मान हुआ है 150 आ रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहले आयतन आपका 100 आया है और दूसरे वाले में आयतन देख रहे हैं तो 150 आया है, यानी जो आयतन में प्रतिशत वृद्धि हुआ है 150 -50 अर्थात 50% की वृद्धि होगी। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल को देखते हैं। प्रश्न दिया कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो गोले में r जो होता है h के बराबर होता है और इसका जो आयतन होता है गोले का
4/3 पाई आर, यानी जो भी डिपेंड है त्रिज्या पे डिपेंड है। तो यहाँ देख रहे हैं आर पे 3 यानी आर गुणे आर यानी LBH। कहने का मतलब सब में 10-10% की वृद्धि हो रही है। तो इसे आइए लगाया कैसे जाएगा, तो करेंगे क्या, पहले इसका आयतन मान लेंगे V बराबर, जब वृद्धि वाला आयतन निकालेंगे तो 100 गुणे 10% की वृद्धि हो रही है यानी 110/100, 110/100, 110/100। अब यहाँ सबसे सब काट देंगे, 1 0 2 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया। अगर 11 का घन हम करेंगे तो 1331 होगा बटा में 10। यदि 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 133.1। अब हम देख रहे हैं कि पहले आयतन 100 माना गया था और बढ़ा हुआ आयतन देख रहे हैं 133.1 का रहा, अर्थात आयतन में प्रतिशत वृद्धि जो हुई है 133.1 माइनस 100 अर्थात 33.1। यही गोले के आयतन में वृद्धि होगी। तो चलते हैं अगले सवाल पर। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई को हम कहते हैं क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया 100% यानी ये हो जाएगा 200। लेकिन ऊंचाई में कुछ नहीं दिया है तो ये आपका 100/100 ही रहेगा या 200/100 हो जाएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि नाम जो दिया शंकु दिया है, तो हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसका मान दे दिया है 100% वृद्धि यानी 200, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि लगेगा कैसे। तो सबसे पहले तो V बराबर मान लेंगे कि 100, जब V1 निकालेंगे बढ़ा हुआ आयतन तो 100 गुणे क्षेत्रफल के लिए एक ही बार हम लिख सकते हैं 100% बढ़ा यानी 100 + 100 अर्थात 200/100। ऊंचाई में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, ये 100/100 रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यार ये 100 से 100 पूरा ये कट गया, इस 100 से 100 ये कट गया। तो जो V1 का मान आ रहा है ये 200 आ रहा है। तो पहले हम आयतन देख रहे हैं तो 100 है और बढ़ा हुआ आयतन 200 हो गया, अर्थात प्रतिशत आयतन में जो वृद्धि होगी वो होगा आपका 200 - 100 अर्थात 100%। तो उम्मीद करते हैं कि 3D परिवर्तन प्रतिशत पर आधारित प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।